यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक स्थित एक इंस्टीट्यूट पर हुई फायरिंग के मामले में 5 करोड़ रुपए की फिरौती का मामला सामने आया है। दरअसल इस इंस्टीट्यूट पर जब फायरिंग हुई तो किसी की जान लेने का बदमाशों का इरादा नहीं था। बदमाश इस इंस्टीट्यूट पर पहुंचते हैं और गुड मॉर्निंग करने के बाद वहां पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि यह मामला पहले समझ में नहीं आया, लेकिन इसी फायरिंग के दौरान इस इंस्टीट्यूट के संचालक को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आती है, जिससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। ऐसे में मामला पुलिस तक तो पहले ही पहुंच गया था। जब फायरिंग हुई थी तो तभी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। सीसी कैमरे में कैद इन बदमाशों की तस्वीरें भी आ गई थी और ऐसे में जब पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची तो मामला और गंभीर सामने आ गया, क्योंकि पुलिस इस मामले तक तो पहुंच गई थी कि इस फायरिंग के पीछे एक रैंसम कॉल आई है जो कि 5 करोड़ की थी। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि कॉल करने वाला अमेरिका में बैठा भानु नाम का शख्स है, जो कि काला राणा का नज़दीकी बताया जाता है। तस्वीरों में इस पीली टी शर्ट पहने युवक को देखिए, यही वो युवक है जो उस दिन वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। इसी युवक पर पहले भी पंजाब में कुछ मामले दर्ज थे और अब फिर से यह यमुनानगर के पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुरुआती जांच में इन्होंने बताया कि भानु के कहने पर ही इन लोगों ने इस इंस्टीट्यूट पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस अब भानु तक पहुंचने की भी कोई ना कोई युक्ति लड़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद गैंगस्टर काला राणा को यमुनानगर में लाकर उससे भी पूछताछ करने की बात कह रही है। सुनिए क्या कहते हैं डीएसपी। इसको एक फायरिंग इंसिडेंट सामने आया था। देवीलाल कॉम्प्लेक्स जो है हमारा कन्हैया चौक के आसपास पड़ता है, वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आईलेट्स और पीटी की कोचिंग देता है, वर्ल्ड एजुस कैंपर्स लिमिटेड के नाम से। उस इंस्टीट्यूट में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था दिनांक 12/8/23 को, समय लगभग दोपहर 12 बजे के अराउंड। उसमें 3 बाइक सवार युवक आए थे, जिनमें से 2 व्यक्ति आर्म्ड थे, उन्होंने फायरिंग की थी। एक व्यक्ति बाहर था, उसका हमारे पास सीसीटीवी एविडेंस भी था। और सेम डे उसी दिन एक बाहर के विदेशी नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आई थी और लगभग 5 करोड़ रुपए की फिरौती जो संचालक है उनसे डिमांड की गई थी। इस पे एक FIR 635 नंबर अंडर सेक्शन 307, 386 और आर्म्स एक्ट की अन्य धाराओं के साथ थाना शहर यमुनानगर में दर्ज हुई थी। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी क्राइम टीम इसमें अपनी पूरी नेक नीति के साथ इस पे काम किया है और उसी पे कार्रवाई करते हुए जो इसमें मेन शूटर उस शूटर शिवम को आज गिरफ्तार किया है। ये शिवम नाम का व्यक्ति जो है समालखा गांव का रहने वाला है, जो जिला करनाल में पड़ता है। इसकी कल गिरफ्तारी हुई थी दिनांक 21/8/23 को और आज इसी की डिस्क्लोज़र पे एक अन्य व्यक्ति राहुल उर्फ मोंटी राणा जो ओंगद गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये 2 व्यक्ति जो इस घटना में संलिप्त थे, जिनमें एक मुख्य शूटर है और एक जो इसके षड्यंत्र में इनका साथ देने का है। इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है और अभी जो लगभग 5 दिन का जो पुलिस रिमांड है हम ऑनरेबल कोर्ट से सीख करके इनको पेश करके इनका 5 दिन का रिमांड लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है बाकी अन्य उनकी गिरफ्तारी के प्रयास के लिए और जो वेपन यूज़ किए थे, जो इन्होंने व्हीकल यूज़ किया था, उसकी रिकवरी के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन टेकअप करने के लिए पुलिस इनका रिमांड ऑनरेबल कोर्ट से सीख करेगी। ये जो फिरौती मांगने में जो नाम सामने है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बाहर का नंबर आउटसाइड इंडिया का नंबर एक था जिससे व्हाट्सएप कॉल आई थी और उसमें भानु नाम का व्यक्ति अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है जो सांबली का रहने वाला है और विदेश के नंबर के प्रेफरेबली मैक्सिको का नंबर वो था। उस नंबर से कॉल आई थी और उसी से 5 करोड़ की फिरौती से मांगी गई थी और उसी के लिए वही एक वजह है जिस वजह से उन्होंने फायरिंग की है। एक एक्सटॉर्शन कॉल जो रैंसम कॉल होती है उस लिए, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी भानुवासी सांबली है। उसके लिए भी जो हमने प्रयास हैं, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया है, उसके एक्सट्रेडिशन के लिए और अन्य प्रयास हमने उसकी गिरफ्तारी के लिए शुरू कर दिए हैं। ये किसी गैंग के हैं या क्या है? अभी तक जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, ये भानुवासी सांबली ये काला राणा की रिश्तेदारी में पड़ता है और काला राणा इस टाइम मंडावली जेल में बंद है
उसको भी प्रोडक्शन पे लेके गहनता से पूछताछ की जाएगी और भी लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी तरह की इस तरह की जो बदमाशी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, ये इनिशियली जो हमारे सामने आ रहा है कि आउट ऑफ इंडिया कोई जो व्यक्ति है भानु, उसने एक्सटॉर्शन कॉल की थी और उस एक्सटॉर्शन कॉल के चलते ही ये फायरिंग की गई है। ताकि जैसा मैं कह चुका हूँ, इसमें जो इनिशियल अभी इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की है अभी और गहनता से पूछताछ के लिए जैसे ये शिवम है, शिवम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पहले, तो ये आदतन अपराधी हैं, इनसे गहनता से पूछताछ की आवश्यकता है। उस गहनता से पूछताछ के बाद भी अगर इसमें जिस व्यक्ति को भी जिस भी माध्यम से हमें शामिल जांच करना है, ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस पूरी प्रक्रिया अपना के और इस चीज़ को अनर्थ करेगी। जो लोग भी इन्वॉल्व है वो इसमें गिरफ्तार होंगे। शिवम पे इनिशियली अभी जो इसकी पूछताछ में है 3 मुकदमे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के और NDPS के मामले हैं। वो प्राइमरली पंजाब के हैं। उनसे पत्राचार करके हम उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि जो इसके पास ऊपर मुकदमे हैं अवैध हथियार के, नारकोटिक्स और एक्सटॉर्शन वगैरह के अगर पहले मुकदमे हैं, जो इसने पूछताछ में बताया उसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस अभी चल रही है। दूसरे व्यक्ति का भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम अपना निसिंग थाना से उसके लिए भी पत्राचार हमने शुरू कर दिया है। पूरे घटनाक्रम में चाहे वो आर्थिक मदद हो इसकी, चाहे इसको व्हीकल प्रोवाइड करना या वेपन्स में उसकी असिस्टेंस करना, 120 भी जिसको बोलते हैं, षड्यंत्र में इसका रोल सामने आया है और उसी के तहत इसको गिरफ्तार किया गया। आगे और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि इसके अलावा किसी और अन्य वारदात में या और कौन लोग इन्वॉल्व है, उस हिसाब से गहनता से पूछताछ इसकी की जाएगी। अभी मेरे ख्याल से रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है